वाणी से बच्चे थोड़े ही जीतते हैं। परमात्मा कहते हैं मुख के द्वारा मनुष्य संसार में जीत नहीं प्राप्त करता है। जीत मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करता है। त्याग के सहयोग से जीत सकता है। शिवरात्रि के पर्व पर परीक्षण में कौन कौन बच्चे पास होंगे? जो परीक्षण है उसमें कौन कौन से बच्चे पास होंगे? अभी तो बच्चे एक एक परीक्षण में पास हुए और परीक्षण परसेंटेज में चला गया। दूसरा परीक्षण कब तक पास करोगे? परमात्मा कहते जो परीक्षण है उन्हें भी तुम्हें पास करना पड़ेगा, तभी आने वाले युग में तुम्हें फल प्राप्त होगा। जैसा बच्चों ने पात्र को दोषी ठहराया था, इसी प्रकार परमात्मा को भी दोषी ठहराते हैं। बच्चे युक्तियों से जीत पाते हैं। मन अपनी सामर्थ्य से, कोई अपनी युक्ति से विजय को प्राप्त कर लेता है। कोई बच्चे एक दूसरों की शक्ति की युक्ति से खींच लेते हैं, उसमें भी परमात्मा का क्या दोष? टीचर किसी भी बच्चे को नीचा नहीं गिराना चाहते। बच्चे स्वयं अपने कर्मों से ऊंचे और नीचे होते हैं। परमात्मा ने पुराने बच्चों से तो कह दिया था कि परमात्मा बच्चों की हेल्प नहीं करते हैं। जब परमात्मा नहीं सुनते, बच्चे एकता जल्दी कर लेते हैं, मगर त्याग में एकता नहीं करते हैं। परमात्मा कहते हैं त्याग में एकता करना प्रारंभ कर दें तो जीवन में कभी दुखों का सामना न करना पड़े, और त्याग में अपने नियमों का सही पालन करें, अपने विचारों का सही पालन करें, और जो व्रत लें अपने जीवन में तो उस व्रत को पूरा करें। यदि भगवान को सच्चे मन से लोग याद करना ही प्रारंभ कर दें, उसे ध्यान करना प्रारंभ कर दें, ये श्रद्धा भाव यदि व्यक्ति के अंदर आ जाए तो भी उसे भगवान की तरफ से राहत मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो वास्तविक ऐसे अपने जीवन को बदलो जिससे तुम्हारे जीवन में राहत मिले, जिससे किसी दुखों का तुम्हें सामना न करना पड़े, समस्याएं भी तुम्हारे जीवन का उद्धार करें और तुम्हें अपने जीवन को बदल लेना है, जिससे ऐसे दिनों का तुम्हें सामना न करना पड़े। तो परिवर्तन तुम्हारे जीवन का एक आधार है। हमें बदल कर उस परमात्मा के ध्यान में जाकर अपने जीवन का उद्धार करना है। सच्चे मन से जो उद्धार करेगा तो कैसी भी समस्या हो, और ज्योति के ध्यान में चलना उसने प्रारंभ किया तो सारी समस्याओं से वो दूर हो सकता है। तो अपने अंदर परमात्मा शिव के प्रति श्रद्धा और भावनाओं को जागृत करना है, जिससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सके। जय श्री परमात्मा। वाणी से बच्चे थोड़े ही जीतते हैं। परमात्मा कहते हैं मुख के द्वारा मनुष्य संसार में जीत नहीं प्राप्त करता है। जीत मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करता है। त्याग के सहयोग से जीत सकता है। शिवरात्रि के पर्व पर परीक्षण में कौन कौन बच्चे पास होंगे? जो परीक्षण है उसमें कौन कौन से बच्चे पास होंगे? अभी तो बच्चे एक एक परीक्षण में पास हुए और परीक्षण परसेंटेज में चला गया। दूसरा परीक्षण कब तक पास करोगे? परमात्मा कहते जो परीक्षण है उन्हें भी तुम्हें पास करना पड़ेगा, तभी आने वाले युग में तुम्हें फल प्राप्त होगा। जैसा बच्चों ने पात्र को दोषी ठहराया था, इसी प्रकार परमात्मा को भी दोषी ठहराते हैं। बच्चे युक्तियों से जीत पाते हैं। मन अपनी सामर्थ्य से, कोई अपनी युक्ति से विजय को प्राप्त कर लेता है।
कोई बच्चे एक दूसरों की शक्तियों की युक्ति से खींच लेते हैं, उसमें भी परमात्मा का क्या दोष। टीचर किसी भी बच्चे को नीचा नहीं गिराना चाहते। बच्चे स्वयं अपने कर्मों से ऊंचे और नीचे होते हैं। परमात्मा ने पुराने बच्चों से तो कह दिया था कि परमात्मा बच्चों की हेल्प नहीं करते। जब परमात्मा नहीं सुनते, बच्चे एकता जल्दी कर लेते हैं, मगर त्याग में एकता नहीं करते। परमात्मा कहते हैं त्याग में एकता करना प्रारंभ कर दें तो जीवन में कभी दुखों का सामना न करना पड़े, और त्याग में अपने नियमों का सही पालन करें, अपने विचारों का सही पालन करें, और जो व्रत लें अपने जीवन में तो उस व्रत को पूरा करें। यदि भगवान को सच्चे मन से लोग याद करना ही प्रारंभ कर दें, उसे ध्यान करना प्रारंभ कर दें, ये श्रद्धा भाव यदि व्यक्ति के अंदर आ जाए तो भी उसे भगवान की तरफ से राहत मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो वास्तविक ऐसे अपने जीवन को बदलो जिससे तुम्हारे जीवन में राहत मिले, जिससे किसी दुखों का तुम्हें सामना न करना पड़े।